हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सबसे जो बायो का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि सेल होता क्या। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं कि आप देखिए ये जो टर्म है इसको क्या कहते हैं, सेल। सेल आप पूरी यूनिवर्स में हम जितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं या फिर वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लिविंग हैं बट हम देख नहीं पाते, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर अपने बॉडी के पूरे बॉडी हो गया, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, इन सबकी जो बॉडी हो किन से मिलकर बनी है, वो मिलकर बनी है सेल से। इसीलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को कहा जाता है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल and functional unit of life। सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, यानी आपकी पूरी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है, सेल से। और वो जो ऑर्गेनिज्म बना है, जो लिविंग है, वो जो फंक्शन करता है वो फंक्शन किसका है, वो एक्चुअली फंक्शन किसका है, सेल का। इसीलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी किसने की, आखिर ये जो सेल टर्म है इसको दिया किसने। तो डिस्कवरी ऑफ सेल क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की डिस्कवरी एक रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1665 में की थी। किसने की थी, तो किए थे रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। अब देखिए एक्चुअली में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने जिस कॉर्क सेल था, उन्होंने जिस पे स्टडी कर रहे थे वो था एक्चुअली में कॉर्क सेल। क्या था वो, एक ओक ट्री था। ओक ट्री एक ट्री था जिसका नाम था ओक ट्री के कॉर्क सेल से, किससे, कॉर्क सेल पे उन्होंने स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने क्या देखा कि कॉर्क सेल पे, यानी कॉर्क सेल को जब उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें हनी कॉम्ब लाइक, कैसा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला और उसका उन्होंने नाम रख दिया सेल। इस तरह सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने कर दी। लेकिन जिस सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी एक्चुअली में वो सेल नहीं था। क्या था, एक्चुअली में सेल ना कर वो डेड सेल था। डेड सेल कहने का मतलब होता है कि वो लिविंग नहीं था। उन्होंने जस्ट सेल के, चूंकि एक प्लांट सेल पे उन्होंने स्टडी की थी, तो जिस टर्म को उन्होंने सेल कहा था एक्चुअली में वो प्लांट सेल का आउटर वॉल था और वो था सेल वॉल। क्या था, सेल वॉल। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, क्या कह सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। ये किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। यानी सबसे पहले सेल वॉल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। अब बात ये आई कि अगर ये डेड सेल था तो फिर लिविंग सेल की खोज किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने सन 1674 में, कब, सन 1674 में इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। किसकी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो बोला जाता है कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, और डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए जब ये सेल का डिस्कवरी हुआ, अब साइंटिस्टों में होड़ मची कि आखिर ये सेल है क्या। सेल के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई और सारे साइंटिस्ट मिलकर सेल पे स्टडी करना स्टार्ट कर दिए। फिर आए आपके एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए इसको हम मानते हैं कि ये क्या है, एक सेल है। तो सेल में जो आउटर वॉल हो गया, ये रहा सेल वॉल, इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। अब जो लिविंग सेल है, यानी ये कि लिविंग सेल, उसके बाद आया कि इसके अंदर क्या होता है, एक डेंस बॉडी पाया गया, डेंस सेंटर में एक डेंस बॉडी पाया गया जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, क्या बोलता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने कब की थी, सन 1831 में की थी। हाँ, ये जो डिस्कवरी हुई थी किसकी, न्यूक्लियस की, ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने पे हुई थी।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने पर ये किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। फिर आए कि जो देखा गया कि सेल के अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि डिस्कवरी ऑफ किसकी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये किए थे पुरकिंजी ने। किसने की थी? पुरकिंजी नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। अब देखिए हम लोग ने कितना 4 टर्म के कौन कौन से? डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल एंटोन वॉन लीeuwenhoek, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस पाया गया जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पुरकिंजी ने की थी। अब देखिए उसके बाद आते हैं कि 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिल्डेन और स्वान। क्या नाम था? एक का नाम था सिल्डेन और दूसरे का नाम था स्वान। ये सिल्डेन जो थे वो बोटेनिस्ट थे, जर्मनी के बोटेनिस्ट साइंटिस्ट थे। बोटेनिस्ट का मतलब कि वैसे साइंटिस्ट जो प्लांट पे स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम बोटेनिस्ट करते थे। और दूसरे जो थे उनका नाम था स्वान, और जो स्वान थे वो जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे और वो क्या करते थे? एनिमल पर स्टडी करते थे। तो जो सिल्डेन थे क्या थे? सिल्डेन, तो सिल्डेन ने स्टडी किए थे प्लांट सेल पे, और जो स्वान जो थे उन्होंने स्टडी किए थे एनिमल सेल पे। लेकिन जो स्वान थे वो एनिमल के साथ साथ प्लांट पे भी स्टडी किए थे, और उन्होंने स्टडी करके ये पाया कि जो सिल्डेन थे, सिल्डेन जो थे ये कैसे थे? बोटेनिस्ट थे। ये थे बोटेनिस्ट और ये स्टडी करते किस पे? स्टडी ऑन प्लांट सेल। किस पे? स्टडी ऑन प्लांट सेल। और प्लांट सेल पे स्टडी करके उन्होंने ये पाया कि ऑल प्लांट्स, कौन से? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, यानी जो पूरी सेल प्लांट्स है वो किससे कंपोज्ड हुए? कंपोज्ड ऑफ सेल। उसी तरह जो स्वान थे, कौन थे? स्वान, यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं। देखिए उसी तरह जो थे वो स्वान थे। किसने? SHWN। ये जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? ये जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने स्टडी करते किसमें? एनिमल के साथ साथ प्लांट पे भी इन्होंने स्टडी किया था। और ये बोले कि all plants and animal are composed of किससे? सेल से। यानी कि और ये भी बोले कि जो सारे प्लांट और एनिमल होते हैं ये किससे मिलकर होते हैं? सेल से। जबकि ये सिर्फ प्लांट पे स्टडी किए थे और ये बताए कि सारे जो प्लांट थे वो सेल से मिलकर बने। तो ये दोनों आखिर में मिले कब? सन 1838 में। कब? 1838 में ये दोनों साथ में आए, मिले, और इन्होंने दोनों मिलकर एक टर्म दे डाली जिसको हम कहते हैं सेल थियरी। क्या कहते हैं? सेल थियरी कहते हैं। इन्होंने सेल पे एक थियरी दे डाली जिसको कहते हैं सेल थियरी। सेल थियरी में 2 बातें कही गई। पहली बातें क्या थी? पहली बात ये थी कि ये देखिए, पहली बात ये थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी जितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं? सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। दूसरी बात क्या कही गई कि जितने ये जो सेल है वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन ये सेल ये नहीं बता पाया। देखिए यहाँ पे क्या सवाल उठा कि ये जो लिविंग सेल है वो तो सारे मिलकर बने हैं। तो ये बोला गया कि मान के चलिए सिंगल सेल है वो तो सिंगल सेल से मिलकर बना होगा, लेकिन जो मल्टी सेल है उनमें एक से ज्यादा सेल है, तो उनमें जो मल्टी सेल में दूसरा सेल कैसे बना? मान के चलिए ये तो सिंगल सेल था तो ये तो हो गया चलो भाई सेल से मिलकर बना है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उनमें तो एक से कई सेल है। तो ये सवाल उठा कि जो ये एक सेल है ये दूसरा सेल है ये आखिर बना कैसे? ये बात इस थियरी में पता नहीं चला। ये सेल थियरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है। फिर आए आपके एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्को। उनका नाम था रुडोल्फ विर्को। और रुडोल्फ विर्को ने ये बताया, उन्होंने एक टर्म दिया अपने लैंग्वेज में, क्योंकि वो लैटिन के थे तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में एक टर्म दिया ओमिन्स सेलुला
ओमिन्स सेलुला ई सेलुला, क्या दिया, ओमिन्स सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ईच सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्या होगा, ऑन प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब हुआ कि जो भी एक नया सेल है, या बोले तो न्यू सेल, क्या होगा, न्यू सेल आर मेड अप ऑफ, यानी जो नया सेल बन रहा है वो अपने पुराने जो सेल एग्जिस्ट किया हो उससे मिलकर बना होता है। और इन्होंने सेल थियरी में इस बात को ऐड किया और इस तरह जाके हमारी सेल थियरी पूरी हुई। तो सेल थियरी में अब कितनी बातें, 3 बातें हुई, कौन कौन, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरी बात ये कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरी बात ये कि न्यू सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलिए एक बार रिकॉल कर लीजिए। पहला कि सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। फिर आया कि जो सेल था वो तो डेड था, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। फिर आया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी सन 1831 में। फिर आया प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, तो पुरकिंजी नामक एक साइंटिस्ट ने की। अब आया सेल थियरी किसने दी, तो सेल थियरी 2 साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी, सिल्डेन और स्वान। सिल्डेन क्या थे, तो सिल्डेन एक जर्मनी के बोटेनिस्ट थे और स्वान जो थे वो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने कब, सन 1838 में मिलकर सेल थियरी दी। सेल थियरी में कितनी बातें कही गई, 3 बातें कही गई। पहली बातें क्या थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। दूसरा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरी बात ये कही गई कि न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम ऑन प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलिए इसके आगे हम और सेल के बारे में आगे जानेंगे, सेल कंपोनेंट क्या होते हैं, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, ये हम आगे देखते हैं। धन्यवाद।